नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट के संवाद परिचर्चा कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जूनी इंदौर थाना प्रभारी श्री RNS भदौरिया से, जिनसे चर्चा कर रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट चैनल के चीफ एडिटर राजेश पिपलोदिया। थाना जूनी इंदौर, जो कि इंदौर शहर का एक चर्चित थाना है, इस थाना क्षेत्र में काफी बड़े व्यापारिक क्षेत्र हैं। वहीं अनेक मुस्लिम इलाकों के साथ साथ इंदौर शहर का करबला मैदान भी इसी थाना क्षेत्र का एक हिस्सा है, जहां हर साल ताजिया निशान विसर्जन के दौरान 3 दिन का सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल वाला मेला भी आयोजित किया जाता है, जो कई बार पुलिस विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाता है। मूल रूप से भिंड मुरैना क्षेत्र के रहवासी RNS भदौरिया ने पुलिस विभाग में कार्य करते हुए 21 साल का सफल और बेदाग कार्यकाल पूरा कर लिया है। लॉकडाउन के दौरान आपराधिक ग्राफ बढ़ा है या घटा है, उसमें किस तरह का बदलाव आया है, इस प्रश्न पर उन्होंने कहा कि संपत्ति विवाद, आपसी छीना झपटी सहित कुछ अन्य किस्म के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। कुछ संपत्ति विवाद के मामले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अपराध किसी भी तरह का हो, उस पर अंकुश लगाना हमारी पहली प्राथमिकता है। पुलिस बल की कमी थाना जूनी इंदौर में भी महसूस की जा रही है। कुछ संसाधन भी कम है, जिसके लिए शासन स्तर पर प्रयास जारी है। वर्ष 2002 से आप 2006 तक सब इंस्पेक्टर के पद पर इंदौर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके बाद वर्ष 2018 से थाना प्रभारी के रूप में इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी आपने कमान संभाली है। पुलिस कार्यकाल के दौरान ऐसी कोई चुनौतीपूर्ण घटना जो उनके लिए अमिट रही, इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2003 में जब MIG थाने में पदस्थ थे, तब विजयनगर क्षेत्र के कार्तिक जैन नामक एक बालक का अपहरण हो गया था, जिसे अपराधी ग्वालियर के जंगलों में किसी अन्य गैंग के हाथों बेचने वाले थे। उस बालक की सकुशल बरामदगी उनके लिए चुनौतीपूर्ण थी। उन्होंने पुलिस टीम के साथ ग्वालियर के पनिहार क्षेत्र के जंगलों से उस बालक को सकुशल बरामद किया, साथ ही अपराधियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया था। इसके अलावा नक्सलाइट एरिया में भी उन्होंने कुछ दिन काम किया है। कुछ माह पहले इंदौर के बहुचर्चित रमेश साहू हत्याकांड का भी खुलासा उन्होंने मात्र 8 दिन के अंदर थाना तेजाजी नगर प्रभारी रहते हुए किया था। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के बावजूद अनंत चौदस पर्व के दौरान 24 घंटे सतत काम करने के बाद जब वे रात्रि में घर पहुंचे, तब मध्य रात्रि को जानकारी मिली कि ढाबा संचालक रमेश साहू की हत्या हुई है। इस पर तत्काल वे घटना स्थल पर पहुंच गए। उस समय पुलिस कप्तान ने उनसे पूछा था क्या वह अभी भी काम करने की स्थिति में है। तब उन्होंने सहज कह दिया था कि मैं स्वयं इस केस को देख लूंगा, और उन्होंने वह कर दिखाया। सर, थोड़ा सा जानना ये चाहेंगे कि बर्बाद कोरोना काल के अंदर जो अपराधों का ग्राफ बढ़ा है या घटा है, और यदि कुछ अपराध हो रहे हैं तो किस तरह के हो रहे हैं, क्या परिवर्तन आया है? कोरोना काल में क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो पब्लिक बाहर नहीं निकल रही थी। उस समय जो ज़्यादातर जो केसेस थानों पर रजिस्टर हुए हैं, वो केवल लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन के प्रकरण दर्ज हुए थे। क्योंकि कोरोना काल ख़त्म होने के बाद जब पूरा लॉकडाउन खुला है तो लोग बाहर निकले हैं, तो स्वाभाविक रूप से उस हिसाब से क्राइम भी बढ़ा है, और इसमें संपत्ति संबंधी अपराधों में इजाफा हुआ है, जिस पर हम लोग लगातार पेट्रोलिंग, शाम को भ्रमण और ये सब उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपके थाना क्षेत्र में सर क्या रहा है, जैसे 1-2 महीने के रिकॉर्ड, प्रति महीने कितने ऐसे अपराध दर्ज हो जाते हैं, अनुमानित सर? औसतन 8 से 10 अपराध दर्ज होते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी भी चोरियाँ हैं। सर, वर्तमान में अनेक थाना क्षेत्रों के अंदर पुलिस बल की और संसाधनों की कमी काफ़ी महसूस की जाती है। आपके यहाँ सर पर्याप्त पुलिस बल है, यहाँ भी कुछ कमी महसूस की जा रही है? हाँ, पुलिस बल की यहाँ भी जूनी इंदौर में भी कमी है, जिसके लिए अधिकारियों से निवेदन किया गया। सर, पुलिस विभाग में आपका एक लंबा कार्यकाल बीता है, करीबन 20 से 21 साल हो चुके हैं। इसमें सर ऐसा कोई यादगार पहलू रहा है जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो और जो आपके हाथों संपन्न हुआ हो, जो अब तक एक मिसाल के तौर पर रहा? वैसे 20-21 साल के कैरियर में बहुत सारे चुनौतियाँ आई हैं, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिसमें पुलिस ने, हम लोगों ने टीम वर्क के रूप में काम किया है। उसमें एक ऐसा भी बताया था आपको कि शायद 2003 में विजयनगर 54 से कार्तिक जैन अपहरण कांड हुआ था। उसमें मैं टीम के साथ ग्वालियर में एक पनिहार के जंगलों से उस बच्चे को सकुशल बरामद करके लाया था। इसके अलावा अंधे कत्ल, लूट और हत्या के कई सारे ऐसे प्रकरण हैं जिस दौरान चुनौतियाँ मिली और उसको हमने पूरा किया। इसके साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, पिछले साल जब मैं तेजाजी नगर में था, ये अक्टूबर 2020 की बात है, तो एक
रमेश एक हत्याकांड हुआ था। रमेश सरनाम मुझे याद नहीं आ रहा, ढाबा संचालक थे, वो वहीं परिवार के साथ रहते थे। डकैती की रमेश साहू हत्याकांड, रमेश साहू हत्याकांड। तो उस समय एक्चुअल में मेरी स्थिति ये थी कि मैं एक दिन के लिए बाहर गया था, तो मैं 24 घंटे सो नहीं पाया था। गया दिन इधर से रात में, दिन में काम किया, मैं रात में वापस लौटा। दूसरे दिन इसका विसर्जन का इसका विसर्जन का कार्यक्रम था, अनंत चतुर्दशी का, उसमें दिन भर ड्यूटी में रहा। और उस रात में घर पे आके मैं सोया था, उसी रात ये घटना तो मुझे जैसे ही पता चला रात में 2 बजे 3 बजे, तो मैं 4 बजे करीब पहुँच गया था। उसके बाद 8 से 10 दिन, अच्छा मेरी उस दौरान मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मुझे फीवर भी आ रहा था और मुझे मेरा गला बैठा हुआ था, सर्दी जुकाम था, कोरोना काल चल रहा था। तो उस दौरान जब ये घटना हुई तो मैं दूसरे दिन एसपी सर ने मुझे पूछा था कि इस स्थिति में आप कैसे काम कर पाओगे। तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया कि मैंने सबको बताया कि मैं जब तक मेरा शरीर साथ दे अभी मैं सिक पे नहीं जाऊँगा, जो चुनौती मिली इसको मैं इसमें काम करूँगा। और संयोग से सभी टीम वर्क से वो 8-10 दिन में वो जो है डकैती ट्रेस हुई, सारा माल बाजार को पकड़े गए। ऐसी कई चुनौतियाँ बीच बीच में हम लोगों को मिलती रहती हैं। सर, एक अंतिम सवाल ये था कि यदि आप पुलिस विभाग का ही आपने शुरू से विचार कर रखा था या अगर पुलिस अधिकारी नहीं होते तो क्या होते? पुलिस अधिकारी नहीं होता तो निश्चित रूप से शिक्षा क्षेत्र में होता, क्योंकि मेरा जो शुरू से रुझान था वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से ज़्यादा मैं करीब महसूस करता था। मैंने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बच्चों को पढ़ाया भी है, मेरे बड़े भाई भी टीचर हैं, तो मुझे वो फील्ड काफ़ी रास आता है। लेकिन चूँकि मैं भिंड मुरैना से बिलोंग करता हूँ और वहाँ एक जो फोर्स की वर्दी की जो जॉब है, जो हथियारों का जो क्रेज़ है कुछ अलग टाइप का है, तो वो भी स्वाभाविक रूप से मेरे मन में था। और पुलिस विभाग में जब मुझे मौका मिला तो मैं इसके लिए मैंने प्रयास किया और मैं सिलेक्ट किया। सर, एक जानकारी और चाहेंगे कि जैसे हमारा जो डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट यह है, इसका सतर्क रहो, सजग रहो एक स्लोगन दे रखा है, तो आपकी ओर से सर जनता को एक क्या संदेश देना चाहेंगे आपसे? एक तो जो है ऑनलाइन फ्रॉड की जो है इस समय काफ़ी बढ़ गए हैं, तो इसके संबंध में जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो मैसेज के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन कनेक्ट होकर के और कोई ना कोई लाभ देने का जो प्रयास करते हैं या फिर झांसे में लेने का प्रयास करते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड बना देंगे, आपका ATM ब्लॉक हो गया, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उसमें लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको घर बैठे कोई लाभ बाहर से देने वाला नहीं है और जब तक कि उसका कोई व्यक्तिगत लाभ ना हो, निश्चित रूप से वो फ्रॉड करने के प्रयास करते हैं। ऐसे लालच में नहीं आए और कोई भी ऑनलाइन कांटेक्ट करता है, कोई भी बैंक डायरेक्ट फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं करता है, इसमें लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और बाकी जो है हम लोग गली गली मोहल्लों में नगर रक्षा समिति के माध्यम से लोगों की मीटिंग लेते हैं, जागरूक रहने के लिए बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहल्लों में, गलियों में यदि लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे और एक सहयोगात्मक रूप से यदि जागरूक रहेंगे तो निश्चित रूप से अपराधों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट।